यूपी टेट सामाजिक अध्ययन के सेकंड पेपर में एक बार पुनः आप लोगों को स्वागत है। वैदिक संस्कृत तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। अब इसके बारे में देखते हैं। आज हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत था वो एक इस समय छठवीं शताब्दी में उसे क्रांतिकारी मोड़ साबित हुआ भारतीय इतिहास में। क्यों? क्योंकि इसके 4 प्रमुख डेवलपमेंट उस समय हुए थे। क्या क्या हुए थे वो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। पहले इस काल में जो सेकेंड अर्बेनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण हुआ। पहला नगरीकरण कब था भारतीय इतिहास में? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता थी। उसके बाद वैदिक पीरियड था जो नगरीय सभ्यता नहीं थी, वो ग्रामीण था। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद 600 ईसा पूर्व में हुआ। इस समय व्यापक लोहे का प्रयोग किया जाने लगा और इस लोहे के प्रयोग ने बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन, जो लिखा है क्रांतिकारी परिवर्तन, युगांतकारी मोड़ था, ये लोहे के कारण ही था। और इस समय तीसरा डेवलपमेंट जो था, नवीन धार्मिक आंदोलनों का उदय, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। और लास्ट में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसे हम 16 महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा तो सारी चीजें क्लिस्टर क्लियर समझ में आएगी। तो ये जो आर्थिक क्रांति या द्वितीय नगरीकरण हुआ, इसके पीछे मूल कारण क्या था? इसके पीछे मूल कारण लोहे का प्रयोग ही था। क्यों? क्योंकि उस समय जब लोहे का व्यापक प्रयोग किया गया तो लोहे से बहुत से ऐसे कुल्हाड़ी और यंत्र आदि बनाया गया, जिससे जंगलों को साफ करके खेती के लिए जमीन ज्यादा उपलब्ध हुई और बस्तियां भी बसाई गई। क्योंकि उस समय मध्य गंगा का, जो उत्तर भारत का मध्य गंगा का मैदान था, उसमें बारिश बहुत ज्यादा होती थी और घने जंगल थे। उनको काटकर खेती योग्य भूमि बनाई गई और लोगों को की बस्तियां भी बसाई गई, बसाया गया। इस काल में कई नगरों का विकास हुआ, जैसे वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्रा इस समय विकास में आए। और इसी समय आपके जो पहले सिक्के भारत के प्रकाश में आए, जिसे पंचमार्क्ड कॉइन्स या आहत सिक्के कहते हैं, ये मुक्त चांदी के थे, कुछ तांबे के भी थे और ये बड़े इरेगुलर शेप के थे। ये पहले जिस चीज से बनाना होता था उसके चद्दर को पहले काटते थे, उसके बाद उसमें पंच या ठप्पा लगाते थे तो इस्तेमाल करते थे। हम लोगों ने बढ़िया सिक्का बनाना तब सीखा जब ग्रीक के संपर्क में आए, यूनानी के संपर्क में आए, तो फिर ढलवा सिक्का बनने लगा। ये अक्सर सवाल पूछता है कि आहत सिक्के, ये भारत के तो सबसे पुराने सिक्के हैं, किस चीज के बने थे? मुख्यतः चांदी के बने हुए थे। और कब ये प्रकाश में आए? तो छठी शताब्दी बीसी, मतलब 600 बीसी के आसपास। अब आगे देखें, लोहे का व्यापक प्रयोग। लोहे के व्यापक प्रयोग ने क्या किया? कृषि के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया? तो कृषि के क्षेत्र वही, जैसे हमने बताया कि जंगलों को काट के कृषि योग्य भूमि बनाई। उसके बाद हल जो बनाया, लोहे का हल बनाया, तो उसे गहरी जुताई इन्होंने करी। पहले लकड़ी के हल इस्तेमाल करते थे तो गहरी जुताई नहीं कर पाता था, और मध्य गंगा का मैदान उपजाऊ तो बहुत था लेकिन मिट्टी थोड़ी कठोर थी। तो जब ये डीप प्लानिंग शुरू किया तो कृषि में आशातीत वृद्धि हुई। और कृषि अधिशेष, एक और टेक्निक उस समय इवॉल्व हुई थी, पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पैडी का मतलब धान। उससे पहले लोग धान को सही खेतों में छींट देते थे, उसकी पैदावार बहुत कम होती थी। अब धान को सीड बनाए और सीड को फिर उन्होंने दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट किया और इससे धान की पैदावार में बहुत वृद्धि हुई। और इन सब टेक्निकों से फिर फूड ग्रेन सरप्लस होने लगा, और सरप्लस होने लगा तो फिर वो मार्केट में जाने लगा, और मार्केट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर नगरों के रूप में आ गए। तो यही नहीं, इसके अलावा व्यापार में भी वृद्धि हुई। व्यापार में कैसे वृद्धि हुई? अब लोहे के औजार बनने लगे, बढ़ईगिरी अपना काम करने लगा, लकड़ी वाला भी लोहे का इस्तेमाल करके चीजें बनाने लगा, रथ बनाने लगा, जहाजरानी शिप बनने लगे उस समय। तो इन सबों से ट्रेड बहुत बड़ा हो गया। तो कृषि का प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, तो राजा रेगुलर टैक्स लेने लगा। राजा के पास काफी कुछ मात्रा में टैक्स इकट्ठा होने लगा। फिर उसने अपने हथियार बनाने शुरू करे, तो फिर
भाले, तलवार, ढाल, हेलमेट, कवच सब बनने लगे होंगे। फिर राजा शक्तिशाली हो गए। उन्होंने आसपास के छोटे राजाओं को जीत लिया और जैसे मगध जैसे साम्राज्य वहाँ से निकल के प्रकाश में आया। और इसका एक, चूंकि राजा टैक्स वसूलने लगा था, तो उन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी रख ली, परमानेंट आर्मी की व्यवस्था कर ली। और आर्मी रख लिया तो उसको रख रखाव देखभाल करने के लिए उन्हें ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाह भी रखने शुरू किए, तो नौकर चाकर भी हो गए, तो एक तंत्र खड़ा हो गया। इससे पहले तक कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, राजा सेना, अस्थाई सेना नहीं रखता था। अब दूसरा सबसे बड़ा इसका कारण देखें तो धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जिसे श्रमण परंपरा भी कहते हैं। उस समय तक लेटर वैदिक पीरियड में लोग कर्मकांडों से उब चुके थे, उतना महंगा यज्ञ था, पशुओं की बलि दी जाती थी, बड़े कठोर और रूढ़िवादी कर्मकांड थे, उसे लोग भी आजिज थे। और दो इस तरह धार्मिक संप्रदाय इस मध्य गंगा के मैदान में पहुंचा दे, तो बताते हैं कि 62 इस तरह के नए धार्मिक संप्रदाय हुए थे, लेकिन दो ही प्रमुख रहे इसमें, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। अब इन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में जनरली दो चीज़ें पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं और इनकी फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग बुद्ध के बारे में देखते हैं। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, ये लिखा हुआ 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और जो शाक्य गणराज्य के ये राजा थे। माता का नाम इनके महामाया था, पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनके माता जी की मृत्यु हो गई थी। फिर इनका लालन पालन, इनका पालन पोषण इनकी विमाता या सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि ये महामाया की बहन ही थी। और इनका 16 साल की उम्र में इनका यशोधरा से विवाह हुआ, जो भी कि कोलीय वंश की राजकुमारी थी। एक पुत्र भी इनको पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। अब जब ये पैदा हुए थे तो चूंकि ये राजा थे, बहुत से साधु संतों ने इनकी कुंडलियां बनाई, इनके जन्म टाइम के अनुसार, समय के अनुसार, जैसे आज भी लोग बनाते हैं। तो बहुत से विद्वानों ने बताया कि या तो ये महान राजा होंगे या फिर ये महान संत होंगे। लेकिन एक पंडित थे महात्मा कौंडिन्य, जिन्होंने बताया कि नहीं नहीं, महाराजा तो नहीं, ये बनेंगे महासंत ही। राजा ने इससे डर के इन्हें बड़ा प्रोटेक्शन में रखा, अलग अलग सीजन के अनुसार इनके महल बनवाए, वहाँ रखा, बाहर की किसी भी अप्रिय स्थितियों से इन्हें बचाया। लेकिन एक बार नगर भ्रमण के दौरान वो जो नियति थी वो हुई और इन्होंने 4 चीजें एक क्रम में देखी। उनके साथ उनका प्रिय सारथी चन्ना भी था। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति पहले देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक मृतक देखा, शव देखा और लास्ट में एक साधु देखा। तो उसके बारे में जब चन्ना से इन्होंने डिस्कशन किया कि मेरी भी यही गति होने वाली थी, कहा हर मानव की यही गति होती है, आपकी भी यही गति होती है। फिर उनके मन में वैराग्य जगा और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने गृह का त्याग किया और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग। तो इनके साथ इनका सारथी चन्ना और इनका प्रिय घोड़ा रथ का कंठक था। कुछ दूर उसके साथ गए, बाद में अपने शीश काटे और इनको वापस कर दिया। फिर ये निकल पड़े ज्ञान की खोज में। तो खोजते खोजते इनके 2 महत्वपूर्ण गुरु इनको मिले। पहला गुरु थे अलार कलाम, जो वैशाली में थे, जो सांख्य दर्शन के वो मर्मज्ञ थे, अलार कलाम। तो इनके यहाँ इनका बहुत दिनों तक सीखा, बाद में फिर संतुष्टि नहीं हुई, फिर आगे बढ़े। तो फिर इन्हें एक उद्रक रामपुत्र थे जो योग और ध्यान के गुरु थे, इनसे भी सीखा, वहां से भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर ये आगे बढ़े और अंततः 6 साल बाद ये उर्वेला, मतलब आज के गया में निरंजना नदी, इसे आज की तिथि में फल्गु नदी कहते हैं, वहां पे वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे इन पे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 29 साल में घर से निकले थे, 6 साल इन्होंने तपस्या करी और 35 साल में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? ये सब घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछता है। बोध गया, जिसे उस समय उर्वेला कहते थे, निरंजना नदी थी, आज फल्गु कहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे
और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बुद्ध, बुद्ध का मतलब जागृत, बुद्ध कहलाए और तथागत कहलाए। इसके बाद इन्होंने 80 साल जब तक इनकी मृत्यु नहीं तब तक अपने ये धर्म का अपने प्रचार करते रहे। अब जब घर से निकले थे, गौतम बुद्ध निकल गए थे, उसके बाद जब राजा शुद्धोधन को पता लगा तो उन्होंने जो कौंडिन्य, जिन्होंने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये संत ही बनेंगे, उनके साथ और 4 लोग, मतलब 5 लोग इनके साथ हो लिए आ गए थे, इन्हीं के साथ चलते थे और बहुत दिनों तक साथ में थे। लास्ट फेज में जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे कुछ समय पहले वो निराश होकर चले गए, वो सारनाथ चले गए कि शायद अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति संभव दिख नहीं रही है। लेकिन जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो पहले इन्होंने अपने दोनों गुरुओं को तलाशा, जहाँ पे इन्होंने सांख्य सिस्टम और योग की शिक्षा प्राप्त की थी। तो इन्हें पता लगा कि वो दोनों गुरु कुछ समय पहले ही वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर किसी ने बताया आपकी वो साथी 5 जो हैं वो ऋषिपत्तनम या सारनाथ में ये वहाँ गए। फिर उनको इन्होंने प्रवचन दिया, पहला प्रवचन इन्होंने अपना सारनाथ में दिया और इस चीज़ को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, वो था महाभिनिष्क्रमण, जब घर से निकले थे और ये जब उपदेश दिए धर्म चक्र प्रवर्तन और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कहते हैं निर्वाण प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जिस भाषा में प्रवचन दिया था वो जनरली आम लोगों की भाषा थी, पाली। जैन हम पढ़ेंगे तो उनकी भाषा प्राकृत थी, तो पाली प्राकृत उस समय आम जन की भाषा थी और संस्कृत जो है वो पढ़े लिखे लोग, पंडित जी लोगों की भाषा थी, तो आम आदमी उसे बोल भी नहीं पाता था। तो और 80 साल की उम्र में 563 बीसी में ये पैदा हुए थे और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु भी कहाँ हुई, वो भी जैसे वैशाख पूर्णिमा का इनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व। वैशाख पूर्णिमा के दिन पैदा हुए, वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी डेथ भी हुई थी या महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। तो ये 483 ईसा पूर्व पूर्णिमा के दिन कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनारा, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। अब इनके मुख्य सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। तो जनरली यही सब बुद्ध के बारे में, थोड़ी सी और इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, आगे हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में सारे इनके फिलॉसफियों के नाम जान जाते हैं ताकि आसानी हो। अब इन्होंने इनके मुख्य सिद्धांत क्या हैं? मुख्य सिद्धांत इनके हैं 4 आर्य 4 नोबल ट्रुथ जिसे कहते हैं। 4 नोबल ट्रुथ क्या है कि इस संसार में दुख है, और दूसरा है दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब डिजायर, इच्छा। और तीसरा क्या है, तृष्णा को त्याग करके, खत्म करके हम दुखों को दूर कर सकते हैं। और चौथा क्या है, इस दुखों को दूर करने के लिए, तृष्णा को त्यागने के लिए क्या कर सकते हैं, इन्हें अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 मार्ग बताए हैं। तो ये 4 नोबल ट्रुथ है। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। मतलब दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को दूर करके आप दुख को दूर कर सकते हैं और इसके लिए जो मार्ग बताया वो था अष्टांगिक मार्ग। तो ये 4 नोबल ट्रूथ हैं। और ये जो दूसरा है अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी और उसी के 8 नियम है अष्टांगिक मार्ग। तो मध्यम मार्ग कोई अलग चीज नहीं है, उसी के 8 प्रिंसिपल्स हैं ये। इसको मध्यपात क्या है कि न ही आप बहुत ज़्यादा कठोर होइए किसी चीज़ में और न ही बहुत लचीले बनिए, बीच का रास्ता अपनाइए। उन्होंने इसे बीड़ा के एक उदाहरण से समझाया था कि बीड़े के तार इतना तेजी से जोर से मत खींचो कि टूट जाए और इतने धीरे से भी न खींचो कि इसमें से स्वर न निकले। उसे आराम से बजाओ कि इसमें से मधुर स्वर निकले। यही मिडिल पाथ है और इसके 8 नियम जो है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और ये अष्टांगिक मार्ग क्या है,
सम्यक दृष्टि, संकल्प संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इनके ये 8 प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि आप अपने कष्टों को, दुखों को दूर कर सकते हो। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। अभी हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म का कंपैरिजन भी देखेंगे ताकि ये चीजें समझ में आ जाएं। तो त्रिरत्न है इनके बुद्ध धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये जनरली कहते हैं। तो ये 3 रत्न हैं बुद्धिज्म के, बुद्ध, संघ, धम्म और संघ। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है टोकरी। तो 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है कि जो संघ है उसके रूल और रेगुलेशंस हैं कि जो रहते हैं उनके लिए क्या डूज है, क्या डोंट डूज है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब विनय पिटक में लिखा हुआ। सूत्र पिटक में उनके उपदेश का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में उनके फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है। कहते हैं कि ये सूत्र पिटक उनके शिष्य, प्रिय शिष्य आनंद ने कहा था, आनंद ने संकलित किया था। और ये विनय पिटक एक उनके और भी शिष्य थे, उपाली, उन्होंने विनय पिटक की रचना की थी, जो पहली बौद्ध संगत हुई थी तब की बात है। और ये अभिधम्म पिटक ये 3rd बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जब अशोक के समय में, तब इसको संकलित किया गया था। तो ये 3 पिटक हैं त्रिपिटक। अब इनकी बाद में शाखाएं भी बन गई, होता है बाद में जाने के बाद, इनके बुद्ध जी के मरने के बाद इनकी शाखाएं बन गई। जनरली 2 प्रमुख हैं लेकिन 3 के बारे में हम देखते हैं। एक हीनयान, दूसरा महायान, तीसरा वज्रयान। हीनयान इसे थेरवाडा भी बोलते हैं। ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानते हैं और आत्म अनुशासन, स्वयं के अनुशासन, आत्म अनुशासन पे बल देते हैं। तो ये सबसे पुराना जो इनका पथ है या पाथ है वो थेरवाडा या हीनयान है। और ये ज़्यादातर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में लोकप्रिय है। तो दक्षिण में कौन है? फिर श्रीलंका है, बर्मा है, और उधर जाओ तो आगे कंबोडिया है। ये जगहों पे, ये थाईलैंड है, वहाँ पे ये आपको हीनयान धर्म के लोग मिलेंगे। महायान सभी प्राणियों की मुक्ति और मूर्ति पूजा में विश्वास, वो मूर्ति पूजा में नहीं, उनकी शिक्षाओं पे विश्वास करते हैं। और महायान लास्ट में हुआ था जब कनिष्क के समय में 4थी बौद्ध संगति हुई थी। उस समय महायान आए थे, बुद्ध की पूजा करना शुरू कर दिए। और जबकि गौतम बुद्ध खुद मूर्ति पूजा के विरोधी रहे, लेकिन इन्होंने उनकी पूजा करना शुरू कर दी। और जातक वगैरह इनका ग्रंथ है, बोधिसत्व की परंपरा यही महायान में ही आई। तो ये बाद में ये पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। पूर्वी एशिया का मतलब चाइना, जापान, कोरिया, ऐसी जगहों पे ये ज़्यादा प्रचलन में आया। एक है वज्रयान, ये तांत्रिक अनुष्ठान वाला बुद्धिज़्म है। ये गुण शिक्षाएं इसमें होती हैं। तो इसमें ये हिमालयी क्षेत्रों में है। जैसे आप देखेंगे तो भूटान, नेपाल, नेपाल, भूटान, नेपाल, और ऊपर आप देखो तो तिब्बत या मंगोलिया, ऐसी जगहों पे ये बनता है हिमालयी क्षेत्रों में। तो ये 3 हो गए। कभी कभी इनके बारे में पूछ लेता है कि श्रीलंका में कौन है, ये है, तो यहाँ से आप चीज़ें पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ प्रतीक चिन्ह है जो इनसे जुड़े हुए हैं। एक कमल और एक सांड, ये इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। कमल क्यों? क्योंकि बताते हैं कि जब गौतम बुद्ध आपके उस पैदा हुए थे तो 7 कदम चले थे, और 7 कदमों में जहाँ जहाँ इन्होंने पग रखे थे वहाँ एक कमल का फूल निकला था। तो कमल इनके जन्म का प्रतीक है। और सांड इसलिए कि वृष लग्न में इनका जन्म हुआ था, इसलिए सांड इनके जन्म का प्रतीक माना जाता। घोड़ा गृह त्याग का है क्योंकि इनका प्रिय घोड़ा था कंथक। पीपल का वृक्ष ये ज्ञान प्राप्ति का है क्योंकि इसी के नीचे गया में इनको उर्वेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पद चिन्ह मुक्ति का मार्ग दर्शाता है। आपके स्तूप में जनरली बुद्ध या बोधि जो भी बुद्ध के महान इनके शिष्य हैं उनके
अवशेष रखे हुए हैं बॉडी के। जैसे सांची का स्तूप है, इनके दो शिष्य थे बड़े प्रिय, दायां हाथ बायां हाथ जिसको बोला जाता था, सरिपुत्र और महामोगलायन, उनके अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। धर्मचक्र ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है इनके। अब इनकी फिलॉसफी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, नाम सुन लीजिए कि हो सकता है नाम के बारे में पूछिए। अनीश्वरवाद बुद्धिस्ट धर्म का सबसे बड़ा ये है, अनीश्वरवाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अनीश्वर, ईश्वर में इनका विश्वास नहीं है। अनात्मवाद, आत्मा में भी इनका विश्वास नहीं है। तो बुद्धिज्म में लोग उस समय ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। ईश्वर नहीं है, वेदों को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। देखेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में। अनित्यवाद, एक अनित्यवाद था कि कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, हर चीज नश्वर है, सबको खत्म होना है। तो ये अनित्यवाद था। एक प्रतीत्य समुत्पाद है, ये थोड़ा सा याद रखिए, जनरली इससे पूछता है कि जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, तो ये नाम ऐसा है कि आप पता ही नहीं कर सकते कि कहाँ का है। तो प्रतीत्य समुत्पाद ये है कि कोई ने जो भी चीजें हैं किसी न किसी कारणवश हैं, बिना कारण के कोई भी चीज नहीं है। तो एक चीज दूसरी चीज तीसरी चीज के कारण से है। ये ब्रीफ में यही है प्रतीत्य समुत्पाद। एक शून्यवाद, एक नागार्जुन थे, इन्होंने शून्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है उन्हें। एक कर्म के सिद्धांत को ये मानते थे कि आपके कर्म आपके पुनर्जन्म के लिए जिम्मेदार हैं। अब मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ये ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। पुनर्जन्म के लिए मानते थे कि ये फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस है, एनर्जी का फ्लो होता है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, लौ ही नहीं ट्रांसफर हो जाती है कि बुझ गया ये जल गया, दोनों जल जाते हैं। तो इसका मतलब है एक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो उसमें इन्होंने बताया कि लोग पुनर्जन्म में क्यों जाते हैं। तो एक तो मरते समय उनकी तिसरा शांत नहीं हुई, इच्छाएं गई नहीं, और उनके कर्म इसकी वजह से वो मोक्ष की बातें भी करते हैं कि मोक्ष जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो तिसरा हमारी खत्म हो जाती है, फिर जन्म मरण के चक्र से आपकी मुक्ति मिल जाती है। तो ये इनकी फिलॉसफी में ज़्यादा आपको पढ़नी नहीं है, सिर्फ ये आप जानते रहिए। अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, अनित्यवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, शून्यवाद और कर्म के सिद्धांत को ये मानते थे। वही हमने यहाँ पे लिखा कि ईश्वर आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म का। एक चीज और है, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। जब बुद्ध कुशीनगर में 80 साल की उम्र में मृत्युशैया पे थे तो उनके जो भी प्रमुख शिष्य थे सब उनके आसपास थे, रो रहे थे। फिर आनंद ने पूछा कि बुद्ध आप तो जा रहे हो, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो इन्होंने कहा कि अपदीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। हमने तुम्हारा साथ दे दिया, रास्ता दिखा दिया, अब अपने पथ प्रदर्शक खुद बनो, दूसरा तुम्हारा बहुत दूर तक कोई भी साथ नहीं देने वाला। तो अपदीपो भव मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। एक सर ये भी सवाल कभी कभी पूछता है, एडविन अर्नाल्ड, इन्होंने भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज का, लाइट ऑफ एशिया का एक इन्होंने कविता लिखी है, और वो कविता बहुत ही लोकप्रिय है। उसमें इन्होंने बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा था। तो ये सवाल भी पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को किसने कहा? तो ये दोनों सवाल इससे आते हैं। ज़्यादातर सवाल यही पूछता है कि गौतम बुद्ध किसको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। उसमें कई नाम दे देते हैं, गांधी जी के दे देते हैं, कन्फ्यूशियस के दे देते हैं, और किसी महापुरुष को दे देते हैं, वो गौतम बुद्ध ही हैं। तो ये सारी चीज़ें बौद्ध धर्म के बारे में रही। थोड़ा सा इनकी बौद्ध संगत के बारे में भी सवाल पूछता है, यही हम लोग देख लेते हैं, आगे शायद मौका न मिले। तो 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहली जब जिस साल गौतम बुद्ध मरे थे 483 ईसा पूर्व, तो उसी समय हुई थी, और ये हुई थी अजातशत्रु। उस समय शासक था मगध का, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। तो उसने इसे
करवाया था राजगृह में। उस समय इनकी कैपिटल राजगृह थी, तो वहाँ सतपाणी गुफा थी, वहाँ हुआ था। और इसके महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे इस संगति के। और उसी समय ये सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन किया गया, जिसे हमने पहले बताया था। सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया था और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। दूसरा, 100 साल बाद 483 ईसा पूर्व से 383 ईसा पूर्व में एक शिशुनाग वंश का कालाशोक था, इसने कराया था। कहाँ कराया था? ये वैशाली में कराया था। तो ये राजगृह में हुआ, ये दूसरा वैशाली में हुआ था। उस समय मगध की राजधानी वैशाली, दूसरी राजधानी यही थी। और सबकामी, साबा का भी लिखा, सबकामी है, ये इसके अध्यक्ष थे। इस समय बौद्ध संघ 2 गुटों में बट गया था, हालांकि बाद में चल के वो खत्म गया। एक स्थविर था या थेरवादी कहते हैं, दूसरा महासंघिक था। महासंघिक जो थे वो कुछ मॉडर्न चीज़ें चाहते थे, वो चाहते थे कि कुछ हमें कोई अगर कुछ मिलता है, उपहार मिलता है तो हम क्यों न लें। ये पुराने थे, कहा कि नहीं, बुद्ध ने सब मना किया है, तो फिर इसलिए 2 बन गया, बाद में खत्म हो। तीसरा जो है अशोक के समय हुआ था, ये 250 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। ये मोगाली पुत्र थी, इसके अध्यक्ष थे। और अभिधम्म पिटक के इसमें संकलन हुआ था, रचना हुई थी। और लास्ट जो हुआ था वो हुआ कनिष्क के समय में 78 एडी में। कहाँ हुआ था? ये कश्मीर में हुआ था, कुंडलबन में। ठीक है, कुंडलबन में हुआ था। और ये वसुमित्र इसके उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। और अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है वो इसके उपाध्यक्ष थे। और यहीं पे बौद्ध धर्म 2 में टूटा, हीनयान और महायान में। ये सवाल भी कभी कभी पूछता था कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 टुकड़ों में बट गया। तो ये है, अब यही है गौतम बुद्ध के बारे में। है तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो जरूरी आपके इम्तहान से संबंधित है वो यहीं से सवाल आपके आएंगे। अब जैन धर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा इनका हम कंपेरिजन करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगी। जैन धर्म प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है। ये बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म है। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी जो बुद्ध के समकालीन थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। और बौद्ध धर्म तो महात्मा बुद्ध ने ही प्रचलन किया था, चलाया था। तो ये उससे भी पुराना धर्म है। तो जितने प्राचीन धर्म है उसमें से जैन धर्म भी एक है। और जैन धर्म जिन से बना हुआ, जिन का अर्थ होता है विजेता, जिसपे किसी ने, जिसपे विजय प्राप्त कर ली हो। लेकिन इनका जिन है जिसने अपने मन और इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, वो जिन कहलाता है। तो ये है तीर्थंकर, इनके स्पिरिचुअल गुरु हैं। तीर्थंकर के बारे में देखते हैं, ये इनके स्पिरिचुअल गाइड है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबको आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस 3 नाम आपको जरूरी है, वहीं से सवाल आते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, या इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। 23वें तीर्थंकर इनके हैं पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, या इन्हें वर्धमान भी कहते हैं। तो पहला, 23वां और 24वां याद रखिए, यही इसी से सवाल पूछते हैं आपको। अब हम इसमें से सिर्फ भगवान महावीर के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वहीं हुआ था जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वहीं आसपास एक कुंड ग्राम था जो वैशाली के पास था, क्योंकि आपका कपिलवस्तु भी ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से। नेपाल, आज तो कपिलवस्तु नेपाल में है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी। तो उनका जन्म बिहार के कुंड ग्राम में हुआ था, आज ये बिहार में है, जो कि वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, उनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ थे, वो शाक्य क्षत्रिय थे, ये यात्रिक क्षत्रिय कुल के इनके पिताजी प्रधान थे। सिद्धार्थ प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छावी प्रिंसेस थी, चेटक की बहन थी, लिच्छावी प्रिंसेस थी। बचपन का नाम इनके वर्धमान था, उनके सिद्धार्थ था। ये श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा है, बाद में डिस्कस करेंगे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका
इनका विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम प्रियंवदा था। लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय वो मानते हैं कि नहीं, ये बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन जो मान्य तथ्य है वो मानते हैं कि इनकी पत्नी और बेटी थी। गौतम बुद्ध 29 साल की उम्र में घर से निकले थे, महाविनिष्क्रमण हुआ था, ये 30 साल में निकले। ये पहले इच्छा संन्यास लेने की व्यक्त की थी, तो इनके फादर मदर ने मना किया। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा लेके फिर 30 साल के बाद एक घर से ये निकले और लगभग 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद 42वें वर्ष में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ये जिन कहलाए। तो उन्होंने 6 साल की, गौतम बुद्ध 29 साल में हुए, 6 साल की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हें 12 साल की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई थी? एक जिम्बिका ग्राम था, ऋजुपालिका नदी के तट पे, एक शाल वृक्ष के नीचे, उनको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। वो नदी फल्गु थी, ये ऋजुपालिका नदी थी, और वो सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हें जिम्बिक ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्हें जिन या महावीर या अहर्त इनको कहा गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तुलनात्मक अब पढ़ोगे, हमने तुलनात्मक ऐसा लिखा है कि आप कंपेयर करके चार्ट बना के भी आप पढ़ सकते हो, तो ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे। इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्राकृत या अर्धमगधी जिसे कहते हैं उसमें प्रवचन दिया। उन्होंने पाली भाषा में दिया था, इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया। उनकी मृत्यु 80 साल में हुई थी, इनकी मृत्यु 72 साल में हुई थी। 468 BC में कहाँ हुई थी? बिहार के पावापुरी में, कार्तिक अमावस्या के दिन हुआ था। ये भी मल्ल गणराज्य में स्थित था, वो भी मल्ल गणराज्य में थी। उनकी 2 राजधानियाँ थी, एक कुशिनारा थी, एक पावापुरी थी। एक में उनकी मृत्यु हुई, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। अब मुख्य सिद्धांत क्या है इसको देख लीजिए। इनके 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और लास्ट है ब्रह्मचर्य। तो ये जो ब्रह्मचर्य है ये भगवान महावीर की देन है, क्योंकि पार्श्वनाथ के ऊपर के 4 ही व्रत थे। ये ब्रह्मचर्य भगवान महावीर ने इसमें ऐड किया है। तो ये सवाल पूछता है तो जान जाइए कौन सा ऐड किया था? तो ब्रह्मचर्य ऐड किया था। सत्य मालूम है क्या? अहिंसा मालूम है। अस्तेय मतलब चोरी मत करिए, और अपरिग्रह संग्रह मत करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। तो ये है। और त्रिरत्न क्या है? जैसे वहां पे हमने बुद्ध संघ देखा था, धम्म बुद्ध संघ, और यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये इनके त्रिरत्न है। वहां पे बुद्ध, धम्म और संघ था, यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र त्रिरत्न हैं। तो ये चीजें हैं। इनका जो ग्रंथ होता है जनरली उसे, इनके संकलन है, उसे आगम कहा जाता है। इनके भी कुछ दर्शन है जिसे हम लोग देख लेते हैं, ताकि 2 ही हैं इनमें, एक अनेकांतवाद, एक है स्यादवाद। नाम जानते रहिए, इतना से ही आपका काम चल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में इसे जान लेते हैं। अनेकांतवाद क्या है? यह जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या है कि इनमें कहा गया कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, एक ही पहलू नहीं हो सकता। मतलब इसे दृष्टिकोण की विविधता कहते हैं। इसको समझाया जाता है जनरली अंधों और हाथी की कहानी से। हालांकि इस कहानी को बौद्ध धर्म में भी मानता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बार इसका उदाहरण कहीं दिया था प्रवचन में अपने। लेकिन ये इस अनेकांतवाद पे ज्यादा फिट बैठता। कहानी आपको मालूम होगी, नहीं मालूम होगा तो भी बता देते हैं। कुछ अंधे थे 2-4, उनसे पूछा गया कि आप, एक हाथी खड़ा कर दी गई कि इसे स्पर्श करके बताओ कि हाथी का स्वरूप कैसा। तो जिसने उसके पैर को टच किया बताया खंबे जैसा, जिसने उसके पेट को टच किया बताया दीवार जैसा, पूंछ को टच किया बताया कि रस्से जैसा, सूप किसी ने छू लिया बताया, कान को छू लिया बताया सूप जैसा,
अब ऐसा होता है हाथी? नहीं होता। हम देखें हाथी तो बताते हैं कि नहीं होता, लेकिन वो भी अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि सत्य बोल रहे थे, जैसा उन्होंने महसूस किया, बता रहे, झूठ तो बोल नहीं रहे थे, वो सत्य वो भी थे। तो चीजें वही है आपके अनेकांतवाद में कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, सब अपने अपने पहलू से सही थे, लेकिन सबको अगर मिला दीजिए तो फिर समग्र रूप से अगर आपको हाथी दिखा दिया जाए, उनकी आंखें होती तो देख लेते, समझ जाते हैं हाथी कैसा है। लेकिन अंधे थे तो उन्होंने स्पर्श करके जो बताया उन्होंने अपनी जान में सही बताया, लेकिन उसका सत्य का एक पहलू था। तो वही है अनेकांतवाद। दूसरा है स्यादवाद, ये भी जैन धर्म का भी है। इसमें भी ये था कि कोई भी निर्णय पूर्ण नहीं होता, किसी ने वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही सही हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन से कुछ और चीजें सही हो सकती है। तो ये किसी के कथन के सापेक्ष होता है, मतलब आप कुछ कह रहे हो, हम कुछ कह रहे हैं, तो सही सारे हैं लोग, इसलिए इसमें स्यादवाद में उसको जगह मिली हुई है। तो ये है अनेकांतवाद और स्यादवाद, दोनों आप याद रखिए। और बाद में महावीर, भगवान महावीर के मृत्यु के लगभग 250-300 साल बाद ये दो उसमें सेक्ट में बत गया, एक हो गया दिगंबर, एक हो गया श्वेतांबर। दिगंबर के जो लीडर हुए वो भद्रबाहु, और श्वेतांबर के जो हुए स्थूलभद्र। हुआ क्या था उस समय मगध में अकाल पड़ा था 12 वर्षों का। तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में काफी कुछ इनके मांग जो थे जैन धर्म के साधु, वो कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में चले गए, बाकी वहीं रह गए। तो जो श्रवणबेलागोला में चले गए वो दिगंबर हुए, उन्होंने वस्त्र त्याग दिया और कहा कि हमारा आकाश और सारी दिशाएं ही हमारा वस्त्र है। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसलिए श्वेतांबर कहा गया। ये भद्रबाहु जो है बताते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के भी गुरु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने शासन अपने बेटे को सौंप के वो इन्हीं के शिष्य बन के वो श्रवणबेलागोला चले गए थे, और बाद में वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो वो भी सवाल पूछता है, जब गुप्त वो का नाम है मौर्य वंश पढ़ेंगे तो हम लोग उस समय देख लेंगे। अभी तो चूंकि संदर्भ आ गया था इसलिए हमने बता दिया। और जैन धर्म बौद्ध धर्म का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन बता देते हैं तो आपको आसानी होगी। दोनों धर्म एक ही समकाल, एक ही समय में पैदा हुए थे, समकालीन थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही हुए थे और समान परिवेश में उत्पन्न हुए थे। लेटर वैदिक पीरियड की सारी कुरीतियां थी, जो भी था, और इधर दोनों राज परिवार के थे। तो इसलिए इसमें कई समानताएं हैं और कई विरोध भी हैं। समानताएं क्या हैं? समानताएं बड़ी कॉमन सी हैं, आप इन्हें देखिए। दोनों धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानते, क्योंकि भगवान को नहीं मानते कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, तो भगवान को नहीं मानते तो फिर उसको रचयिता नहीं मानते। वेदों की प्रामाणिकता को भी नकारते, कहते हैं वेद जो है वो ज्ञान का सही स्रोत नहीं है, हम ये उसे नहीं मानते थे। दोनों कर्म के सिद्धांत को मानते थे, दोनों पुनर्जन्म को मानते थे, दोनों ही धर्म सत्य, अहिंसा, सदाचार पर बल देते थे, और दोनों ही तत्कालिक वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया और अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए। आम भाषा में ही इन्होंने प्रवचन दिया, संस्कृत में नहीं दिया, हालांकि दे सकते थे क्योंकि राज परिवार के लोग थे। आम लोगों की भाषा उस समय प्राकृत या पाली थी, पंडित जी लोगों की भाषा उस समय संस्कृत थी। तो अब ये तो सिमिलरिटी हो गई, आप इनमें विरोध देखते हैं, विरोध या अंतर क्या है? तो अंतर 2-4 पॉइंट्स में हमने लिखने की कोशिश करी है। पहला तो मार्ग। जैन धर्म कठोर तपस्या, मोक्ष प्राप्त के लिए कठोर तपस्या में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग में विश्वास करता है। वन अंतर, ये कठोर तपस्या में मोक्ष के लिए विश्वास करते हैं, जबकि ये मध्यम मार्ग पे जोर देते हैं कि नहीं, मध्यम मार्ग अपनाइए, कठोर तपस्या से कुछ होने वाला नहीं है। तो एक तो इनका इसमें मार्ग में अंतर। दूसरा आत्मा, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, लेकिन जैन धर्म शाश्वत आत्मा को मानता। ये मानता हर चीज में आत्मा है, पेड़ में है, पौधों में है, जानवर में है, पशु में है, पक्षी में, यहाँ तक कि निर्जीव चीजों में भी आत्मा है, शाश्वत आत्मा। तो यहाँ दोनों में अंतर है, वो नहीं मानते और ये शाश्वत आत्मा को मानते हैं। दो अंतर हो गया। अब आइए अहिंसा की सीमा।
जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। यहाँ की देखे होंगे जैन साधु जो है मुंह पे कपड़े बांध के वो रखते हैं कि कोई मुंह में उनके कीट और बैक्टीरिया न चला जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए। और ये सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही एक टाइम जो भी खाना खाते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं तो उसके बीच में ही खा लेते हैं, क्योंकि रात्रि होने पे कीट सक्रिय हो जाते हैं और उनके पेट में जाता है। अहिंसा पे बहुत ज़्यादा ये जोर देते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में परिस्थितियों के अनुसार जरूरत पड़ी तो मांस भक्षण की भी छूट मिल सकती है, तो उतना ज़्यादा ये जोर इस पे नहीं देते। मोक्ष, जैन धर्म में मानते हैं कि मोक्ष जनरली शरीर त्यागने के बाद ही मिल सकती है, लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं मानता। उनका कहना है अगर हमने तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली तो मोक्ष हमें जिंदा रहते ही मिल सकता है। तो ये फर्क इनमें है। त्रिरत्न में जैसे हमने बताया था, इनमें बुद्ध, संघ और धम्म है। इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन है। तो ये सारा चीज़ें इनमें हुआ। प्रचार कहाँ तक हुआ? जैन धर्म इंडिया में ही सिमट के रह गया और बौद्ध धर्म का प्रचार एशिया के कई देशों में फैला, क्योंकि उस समय इसके ऐसे राजाओं का, अशोक जैसे राजाओं का साथ मिला, कनिष्क का मिला कि इसे ये भारत की सीमाओं के बाहर भी फैला। तो उम्मीद है कि काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए हमने इसमें क्वेश्चंस नहीं दिए। क्वेश्चन सारे लिख लोगे कि जो हमने बताया है इसके कंपैरेटिव आप पढ़ोगे तो आप कोई गलतियाँ नहीं करोगे। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करोगे। धन्यवाद।